हाँ तो डियर कैंडिडेट्स, पिछले क्लास में हमने लॉगरिदम के कुछ क्वेश्चंस किया था। उसमें इनइक्वालिटी पे बेस्ड और ग्राफ के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे और हमने ग्राफ का केयरफुली स्टडी किया था। ठीक है ना। तो हमारा लॉगरिदम चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसको ध्यान से समझें। ठीक है। हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है ये तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा। पॉलिनोमियल हमारा px डिनोट करते हैं और ये हमारा इस फॉर्म का होता है डिग्री डिक्रीजिंग। यहाँ पर n है, यहाँ पे x की डिग्री क्या है, n-1 है। यहाँ पे हमारा x के पावर है n-2, मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर डिग्री। ठीक है। मीन्स कि x के पावर हमारा डिक्रीजिंग होता है इसमें। ठीक है। पहला टर्म में x का जो पावर रहेगा, दूसरे टर्म में उससे एक कम, तीसरे टर्म में उससे एक कम, फिर उससे चौथे टर्म में उससे एक कम, ऐसा डिग्री हमारा nth टर्म तक चला जाता है। ठीक है। ये बात को आपको पता ही होगा। ठीक है ना। जैसे देखिए, अगर हम पॉलिनोमियल लिखते हैं ऐसे x के पावर 4, तो यहाँ लिखना पड़ेगा x3, यहाँ x² प्लस x प्लस यहाँ कुछ कांस्टेंट टर्म रहेगा। ठीक है। 0 भी रह सकता है, 12, 13 कुछ भी रहेगा। ठीक है। ये हमारा an था। ठीक है। जो कि हमारा कांस्टेंट है, लास्ट में हमारा कांस्टेंट टर्म। ठीक है ना। तो इस फॉर्म में हमारा पॉलिनोमियल रहता है जिसको कि px से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और वो nth टर्म। फर्स्ट टर्म में x के पावर 4, 5, 6 कुछ भी रहेगा। ठीक है। ये हमारा डिक्रीज होते होते x के पावर 1 तक जाएगा और लास्ट में एक कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना। इस फॉर्मेट से हमारा क्या रहता है, p ऑफ x, जिसको डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है ना। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री हमारे पास 2 रहे। ठीक है। इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, डिग्री मींस x का मैक्सिमम पावर, x का मैक्सिमम पावर इसमें कितना है, 4 है। तो इसका डिग्री कितना हो गया, 4। ठीक है। डिग्री 4। ठीक है। और यहाँ पे हमारा x के पावर कितना है, n है। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, n। ठीक है। डिग्री n होने का मतलब क्या है कि n-1, n-2 ऐसे ही चलते हुए, ठीक है, 1 तक पहुंचेगा x के पावर और फिर उसके बाद एक कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना। इस फॉर्मेट में किसी भी पॉलिनोमियल को लिखा जा सकता है। ठीक है। ये हमारा 4th डिग्री पॉलिनोमियल का है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से x के पावर 4 से स्टार्ट हुआ, अगला बार x के पावर 3 रहेगा, फिर उसके बाद x के पावर 2 रहेगा, फिर उसके बाद x के पावर 1, फिर उसके बाद एक कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, जिसका डिग्री हमारे पास कितना रहे, 2 रहे। ठीक है। तो डिग्री 2 का हम कोई भी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं ऐसा, x² प्लस x प्लस 2। ठीक है। x² प्लस x प्लस 1, ऐसा करके कुछ भी लिख सकते हैं। ये सब हमारा क्या है, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे, इसी फॉर्मेट को बोलेंगे हम। ठीक है ना। तो अगर इसको हम इस फॉर्मेट में लिखना चाहें, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो कैसे लिखेंगे, यहां देखिए, a0 x के पावर 2 प्लस a1 x के पावर 1 प्लस फिर हो जाएगा हमारा an, यानी कि a3, 3 टर्म है, तीसरा a3 लिख दिया हमने इसको। ठीक है। ये भी हमारा क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है। अच्छा, लेकिन हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसी से डिनोट करते हैं, ठीक है, सबको यहाँ a0, a1, a3 से डिनोट कर दिया। ठीक है ना। यही a0, a1, a3 की जगह पे हमने क्या कर दिया, a यहाँ x² के साथ रख दिया और यहाँ पे दूसरा कांस्टेंट b रख दिया और यहाँ पे तीसरा कांस्टेंट रख दिया हमने c। तो ये क्या बन गया हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, ये फॉर्मेट में रहता है। ये आया कहां से, तो यहीं से आया। ठीक है। यहाँ पर a0, a1, a3 लिख रहे थे कांस्टेंट को और यहाँ हमने 3 ही टर्म था तो a b c करके लिख दिया। ठीक है। तो बस यही चीज को हमने इस तरह से लिख दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अच्छा, अब पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 लिखते हैं। ठीक है। तो हमारा क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। कोई जरूरी नहीं कि इक्वल टू 0 ही लिखें, इक्वल टू 1, इक्वल टू 2, इक्वल टू 3 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, इसके इज इक्वल टू में हम 2 लिख दिया। ठीक है ना। तो फिर हमको हमारा क्या बन जाएगा, यहां से देखिए ax² प्लस bx प्लस c-2 इज इक्वल टू 0। और ये c-2 क्या है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा,
कांस्टेंट बन जाएगा, यानी कि हर एक इक्वेशन को हम ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये दूसरा कांस्टेंट बन जाएगा हमारा c1, ठीक है। तो फिर ये हमारे किस फॉर्मेट में आ गया, ax² प्लस bx प्लस c1 इज इक्वल टू 0। मतलब कि हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इस फॉर्मेट से लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इक्वेशन जहां भी बनाना हो वहां ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस पॉलिनोमियल को अगर इक्वेशन बनाना हो तो इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ भी रह सकता है, ठीक है। इज इक्वल टू 2 है तो इसको हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब क्या है कि जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो हमारा क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना। अगर सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके इज इक्वल टू में कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसके इज इक्वल टू में समथिंग दिया हुआ है तो उसको हम ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हमने कन्वर्ट कर दिया इसको इस फॉर्मेट में तो ये क्या बन गया, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यही हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस चैप्टर में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और उसके बेस्ड पे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं और किस तरह से उसको प्रोसीड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो हमारा बन गया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब आता है अगला टर्म हमारा रूट्स। रूट्स क्या होते हैं, इसका डिफिनेशन को ध्यान से पढ़िए। वैल्यूज ऑफ एक्स सैटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड रूट्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, ठीक है। इतना एक चीज और ध्यान में रखें कि अगर जिस इक्वेशन का जितना डिग्री हो, ठीक है, उतना ही नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स हमारे पास निकल करके आएंगे, ठीक है। जैसे मतलब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया था, ठीक है, यहाँ पर डिग्री एक्स का 1 था तो इसका हमारा 1 सॉल्यूशन देता था। और पिछले क्लास में आपने ये भी सॉल्व किया होगा x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसा करके फैक्टर तोड़ के आपने सॉल्व किया होगा। तो यहाँ से x के 2 वैल्यूज निकल करके आते थे, ठीक है ना, जो भी आ रहा हो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से x के 2 वैल्यूज निकल के आते थे। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि जिस पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होगा, ठीक है, उतना ही नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x निकल करके आएंगे, और जितना नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x निकल करके आएंगे वही हमारे क्या होंगे, रूट्स होंगे। जैसे देखिए अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, ठीक है, तो इसका डिग्री कितना है, 2 है, ठीक है। तो इसका 2x का वैल्यूज निकल करके आएंगे जिसके लिए ये इक्वेशन क्या है, हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। 2 भी आ सकता है, 2 से ज्यादा भी आ सकता है, इनफाइनाइट भी आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन जनरली हमारे पास 2 ही सॉल्यूशन यहाँ से निकल करके आते हैं, एक भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जनरली हमारे पास x के 2 वैल्यूज निकल करके आते हैं, ठीक है ना, जनरली, ठीक है। आ भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पे कंसिस्टेंट हो गया तो वहां पे एक ही वैल्यूज निकल करके आएंगे। कहीं कहीं पे क्या हो गया कि x हर एक रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा ऑल रियल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कहीं कहीं पर एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल नहीं, कहीं कहीं पर ऐसा होता है, लेकिन जनरली इसके क्या होते हैं, 2 वैल्यूज निकल करके आते हैं। तो इतना आप लोग ध्यान में रखिए कि जिस पॉलिनोमियल का जितना भी डिग्री होगा उतना ही नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वहां से निकल करके आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखें रूट्स को डिफाइन किया गया है। रूट्स का मीनिंग क्या होता है कि जितना वैल्यूज ऑफ एक्स, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, उसमें जितना नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई कर रहा है वो सारे हमारे क्या होंगे, रूट्स होंगे। जैसे कि देखें ये इसके हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगे, ठीक है, x इज इक्वल टू कुछ, x इज इक्वल टू कुछ, यहाँ से 2 वैल्यूज निकल करके आएंगे तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, रूट्स होंगे, ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं ऐसा, x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कीजिए, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आगे x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, यहाँ से आगे x माइनस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमारे 2x के वैल्यूज आए, ठीक है, इन दोनों x के वैल्यूज को क्या बोलेंगे, रूट्स। रूट्स हमारे क्या क्या आएंगे इस इक्वेशन के, रूट्स 3 एंड 2, ठीक है। ऐसा इसको कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के 2 रूट्स आए, 3 एंड 2, ठीक है ना, ऐसा कह सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, रूट्स। जितना वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई करेगा, 2 वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों वैल्यूज को क्या बोलेंगे, रूट्स। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं 3 एंड 2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x² माइनस 5x प्लस 6। जिस इक्वेशन का रूट्स निकालना है उस इक्वेशन को 0 को इक्वल पुट कीजिए और वहां से x का जो भी वैल्यू जाएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, रूट्स और सॉल्यूशन में बस सिमिलर चीज ये दोनों, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है।
यहाँ देखिए रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, ठीक है। सॉल्यूशन हमारा तभी निकलेगा जब रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू जाएगा, ठीक है। जैसे कहने का मतलब कि रियल नंबर हमारा कहां से कहां तक होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के बीच में होता है, ठीक है। मतलब हमारा एक्स का कोई रियल वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे इमेजिनरी नंबर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो तो हमारे रूट्स होंगे लेकिन सॉल्यूशन नहीं होंगे। इन दोनों में बस यही डिफरेंस है, ठीक है ना, कि रूट्स हमारे इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं और रियल नंबर दोनों हो सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, सिर्फ रियल वैल्यू जो आएंगे वही हमारे सॉल्यूशन होंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसे कि देखें यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका फैक्टर आप लोग नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। इसका इमेजिनरी रूट्स निकल करके आएंगे, अंडर रूट में आयोटा करके कुछ आएगा, ठीक है ना। तो वो हमारे जो रूट्स आएंगे वहां से इमेजिनरी नंबर, ठीक है, तो वो हमारे इसके रूट्स तो होंगे, ठीक है ना, लेकिन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये हमारे रियल वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब बात समझ में आएगी रूट्स और सॉल्यूशन में डिफरेंस, ठीक है ना। तो इतना चीज को नोट डाउन कर ले, ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। इतनी बातें तो आप लोग को समझ में आएगी, ये बेसिक डिफिनेशन था हमारा, ठीक है। उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं आगे की ओर, नोट डाउन कर ले इनको। हाँ, तो डियर कैंडिडेट्स देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन रूट्स, ये सब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं इक्वेशन वर्सेज आइडेंटिटी पे, ठीक है। इक्वेशन किसे बोलेंगे और आइडेंटिटी किसे बोलेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिटी के बारे में, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। ये हमारा इसके इज इक्वल टू में लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए समथिंग इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, ठीक है। इक्वेशन भी हमारा क्या रहता है, कुछ इज इक्वल टू कुछ। जैसे कि देखें ये भी हमारा एक इक्वेशन है, ठीक है, 2x प्लस 4, ये भी हमारा एक इक्वेशन है, ठीक है ना। ये भी हमारा एक इक्वेशन है। इक्वेशन मतलब जिसमें LHS RHS बीच में इक्वल का साइन दिया हुआ हो, ठीक है, और वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से जो बनता हो उसको बोलेंगे हम इक्वेशन, ठीक है। और देखें आइडेंटिटी को समझें, ठीक है ना। ये तो हमारा इक्वेशन बन रहा है, ठीक है, ये भी क्या है हमारा एक इक्वेशन ही है, ठीक है ना, क्योंकि इसके एक्स में हमारे पास यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल है, यहाँ इधर भी कुछ पॉलिनोमियल है, दोनों को इक्वल कर दिया गया, तो ये भी हमारा क्या कर रहा है, इक्वेशन फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन हमारा आइडेंटिटी है कि नहीं है ये कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो समझे पहले आइडेंटिटी किसको बोलेंगे, आइडेंटिटी उसको बोलेंगे जिसमें हमारे पास एक्स का वेरिएबल का कोई भी वैल्यू रखेंगे रियल नंबर की कैटेगरी में से तो वो हमारा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। यानी कि जिसका भी सॉल्यूशन आ गया x बिलोंग्स टू r, मतलब वो इक्वेशन क्या है हमारा आइडेंटिटी है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि इसमें सपोज कीजिए, देखिए ये हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें x का कोई भी वैल्यू रखिए, 1 रखिए, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 1, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 1 पे हमारा क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है। यहाँ भी देखिए 1 माइनस 1 स्क्वायर, राइट साइड में भी क्या हो गया 0 हो गया। 2 रखिएगा तो भी उतना ही वैल्यू आएगा, देखिए 2 रख के देखिए, अब 2 रख के देखते हैं, 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ भी 1 आना चाहिए, 4 माइनस 4 प्लस 1, ये हो गया 0, 1 इज इक्वल टू 1। मतलब 1 पे भी सेटिस्फाई, 2 पे भी सेटिस्फाई है, 1 पे भी सेटिस्फाई है। ऐसे कितना ही रियल नंबर ले लीजिएगा, ठीक है, जितने भी रियल नंबर x के जगह पे डालिएगा उसके लिए ये इक्वेशन क्या है हमारा सेटिस्फाई कर जा रहा है। यानी कि x बिलोंग्स टू r के लिए ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई है, तो ये क्या हो जाएगा आइडेंटिटी हो जाएगा। आइडेंटिटी में हम वेरिएबल का कोई भी वैल्यू रखें, ठीक है, तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा। समझ में आ रही है बात, मीन्स दैट कि अगर कोई भी वैल्यू हम x का लेंगे रियल नंबर में से और उसमें रखेंगे और वो सेटिस्फाई कर जाएगा, कुछ भी रखे x का वैल्यू वो सेटिस्फाई कर जाएगा उस इक्वेशन में, तो हमारा आइडेंटिटी होगा, ठीक है। क्योंकि ऑल रियल वैल्यू के लिए ये क्या है हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इक्वेशन क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 वैल्यू 3 वैल्यू 4 वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, मतलब लिमिटेड वैल्यू के लिए हमारा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। जैसे कि देखिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ये हमारा x का एक ही वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, 3 के अलावा कोई वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, जिसमें 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा,
नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि एक ही वैल्यू के लिए। ऐसा अगर 3 4 वैल्यू रहता है, 5 वैल्यू रहता है, ठीक है, कुछ भी रहे, ठीक है ना, लेकिन एक्स का लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यू के लिए वो इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई करता है, वो इक्वेशन हमारा ट्रू होता है, तो हमारा क्या हो जाता है, इक्वेशन हो जाता है। लेकिन आइडेंटिटी क्या होगा, आइडेंटिटी होगा जब एक्स के सारे वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो जाए। जैसे यहाँ पे भी एक्स के सारे वैल्यू के लिए अगर ये सेटिस्फाई करता तो ये हमारा आइडेंटिटी हो जाता, ठीक है ना। जैसे देखिए हम लोग आइडेंटिटी पढ़ते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसके जगह पे ये क्यों लिखते हैं हम कहीं पे भी, इसलिए लिखते हैं क्योंकि दोनों हमारा सेम क्वांटिटी है। सेम क्वांटिटी होने का मतलब क्या है, इसके इज इक्वल टू में ये आ जाएगा, चाहे ए और बी का कुछ भी वैल्यू ले ले, ठीक है, इसके इज इक्वल टू ये आ ही जाना है, एकदम तय। तब ना हम एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर को इस पे हम तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ते हैं भाई, क्योंकि ये हमारा आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी होने का मतलब ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे 2 है, तभी ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। ए की जगह पे 3 रहेगा, बी की जगह पे 5 रहेगा, तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। यानी कि ए और बी का कुछ भी वैल्यू ले ले, उसके लिए ये स्टेटमेंट क्या है, हमारा ट्रू है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, आइडेंटिटी बोलेंगे। एक और आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये भी हमारे पास एक आइडेंटिटी है। क्यों आइडेंटिटी है भाई, क्योंकि थीटा का कोई भी वैल्यू यहाँ पे ले ले, उसके लिए ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कोई भी वैल्यू के लिए हमारे पास ट्रू हो जाता है तो आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। अगर हमारे लिमिटेड वैल्यू के लिए ट्रू होता है तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी हमने पहले भी सॉल्व किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर x के दो वैल्यू आए थे, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2। एक्स के हमारे पास दो ही वैल्यू है, जिसके लिए ये स्टेटमेंट क्या है, हमारा ट्रू है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x का क्या है, लिमिटेड वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन इसमें x अनलिमिटेड वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। जितना भी वैल्यू ले लीजिए x का सब सेटिस्फाई कर जाएगा। यहाँ पर ए और बी का कितना भी वैल्यू ले लीजिए सब सेटिस्फाई कर जाएगा। यहाँ पे थीटा का कुछ भी वैल्यू ले लीजिए सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट दिस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, इसके लिए लिमिटेड वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि थीटा सिर्फ 30 डिग्री पे ही 1/2 होता है, ठीक है। तो ये थीटा की एक ही वैल्यू के लिए ट्रू है 30 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। अब इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इनको नोट डाउन कर लें, ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम आगे। हाँ, तो कैंडिडेट्स आपको तो अभी इक्वेशन और आइडेंटिटी का मतलब समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन किसे बोलेंगे और आइडेंटिटी दोनों में डिफरेंस क्या है। बस एक ही डिफरेंस है कि आइडेंटिटी में हमारा ऑल वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होता है और इक्वेशन में हमारे पास लिमिटेड वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है। एक्स का हमारे पास लिमिटेड वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए दो हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान से देखें, ठीक है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म का इक्वेशन अगर दिया हुआ है, ठीक है, और कह रहा है कि ये आइडेंटिटी कब होगा, ठीक है। आइडेंटिटी होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तीनों को आपको 0 पुट करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ टर्म दे देगा, यहाँ पे कुछ टर्म दे देगा, यहाँ पे कुछ टर्म दे देगा और पूछेगा कि ये आइडेंटिटी कब होगा। ये आइडेंटिटी तब होगा जब ये 0 ये 0 ये 0 तीनों हमारे पास 0 होगा। ऐसे भी ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, इस फॉर्म का कोई इक्वेशन है, ठीक है, ये आइडेंटिटी कब हो सकता है, यहाँ पर तो हमारे पास 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास अगर 0 दिया हुआ है तो हमारे पास एलएचएस में भी तो 0 आना चाहिए, ठीक है, तब ना हमारे पास आइडेंटिटी होगा, ठीक है। तो एलएचएस में 0 आने के लिए क्या होगा, ठीक है, एक्स को भी 0 होना पड़ेगा और ये भी एक्स को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स तो हमारे पास 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि आइडेंटिटी तब होगा जब हमारे पास एक्स का कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और वो सेटिस्फाई कर जाएगा। कंडीशन को समझिए, ठीक है ना। जैसे कि कह रहा है कि ये हमारे पास आइडेंटिटी होना चाहिए, ये आइडेंटिटी कब होगा, जब आरएचएस में हमारे पास यहाँ 0 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये तीनों टर्म हमारे पास 0 होगा, ठीक है, तभी तो हमारे पास क्या होगा, ये आइडेंटिटी फॉर्म होगा। ये तीनों टर्म को 0 करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, ए भी 0 होना चाहिए, बी भी 0 होना चाहिए और सी भी 0 होना चाहिए। अगर तीनों हमारे पास 0 हो जाता है तो एक्स का कोई भी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी 0 है, ठीक है, तभी हमारे पास क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा।
और कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो अगर ये हमको आइडेंटिटी बनाना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमको अगर आइडेंटिटी बनाना है तो हमको a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यानी ए बी सी तीनों को हमको क्या करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन हम इस टाइप का करवाएंगे, किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा सो ठीक है, उसमें भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और इट इज सेटिस्फाइड बाय मोर देन 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स। तो यहां पर तो x बिलोंग्स टू r कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि 2 वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारे पास एक वैल्यू आएगा जो कि कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अगर डिग्री 2 है तो हमारे पास 2 ही वैल्यू निकल करके आएंगे। ठीक है, रियल हो या इमेजिनरी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो 2 डिग्री है तो 2 ही वैल्यू निकल करके आएगा। कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा। ठीक है, एक्स का एक वैल्यू निकल करके आएगा। ठीक है, दोनों कंसिस्टेंट हो जाएगा हमारे पास रूट्स, जैसे x इज इक्वल टू 3 हमारे पास कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम पढ़ेंगे आगे चल के कि क्या होता है। ठीक है ना, फिलहाल आप यही समझिए कि इसको आइडेंटिटी बनने के लिए हमको क्या चाहिए, ए बी और सी तीनों को हमको 0 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखिए, ये हमारे पास n डिग्री के बारे में डिस्कस हो रहा है कि n डिग्री का कोई भी हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है या फिर इक्वेशन दिया हुआ है n डिग्री का। ठीक है, ये तो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है क्योंकि इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो n डिग्री का हमारे पास कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, उसको अगर आइडेंटिटी बनाना है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जितना भी कांस्टेंट है सबको हमको 0 पुट करना पड़ेगा। हमारा a नोट को भी 0 पुट करना पड़ेगा, a1 को भी 0 पुट करना पड़ेगा, a2 a3 सबको 0 पुट करना होगा। nth टर्म हमारा an है उसको भी 0 पुट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा आइडेंटिटी बनेगा। ठीक है ना, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी, तो ये 2 स्टेटमेंट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि अगर ये आइडेंटिटी इसको बनाना है तो ये हमको a और b ये तीनों को हमको 0 बनाना पड़ेगा। इसको आइडेंटिटी बनाना है तो a नोट a1 a2 a3 जितना भी है सबको हमको क्या बनाना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। ठीक है, यह देख लीजिए, सबको हमको क्या करना पड़ेगा, 0 को इक्वल पुट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इनको नोट डाउन कर ले, इन पे बेस्ड हम करवाते हैं एक एग्जाम्पल। देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल आइडेंटिटी के बेस पे, तो हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, यह स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें। इफ द इक्वेशन दिस हैविंग मोर देन 2 रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, हमको यहाँ दिख रहा है कि ये हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ये देखें, इसको हम a के जगह पे पुट करेंगे तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारा कोई कांस्टेंट b है। ठीक है ना, तो b इंटू एक्स प्लस ये हमारा कोई कांस्टेंट पी स्क्वायर माइनस पी जो कि c है इज इक्वल टू 0। ये हमारा किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जहां पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा वहां से 2 से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, या तो एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगा या तो 2 वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर उस इक्वेशन में 2 से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, मोर देन 2 रूट्स, यानी कि x का 2 से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई करने का मतलब है कि ये इक्वेशन हमारा क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, 2 से ज्यादा रूट सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि ये हमारा आइडेंटिटी है। ठीक है, अभी हमने जितने भी कंसेप्ट पढ़े उसके अनुसार यही क्लू निकलता है कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 से ज्यादा रूट होगा तो हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी होने के लिए हमने क्या बोला था कि अगर ये हमारा आइडेंटिटी इसको बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। ठीक है, और a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0 करने का मतलब क्या है कि हमको पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 इसको 0 करना होगा। दूसरा क्या करना होगा, पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करना होगा, और पी स्क्वायर माइनस p को हमको 0 पुट करना होगा। ठीक है, तो हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ p पूछ रहा है, तो p का वैल्यू यहां से निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा। इन तीनों में कॉमन p का वैल्यू जो भी होगा वही इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, जिसके लिए आइडेंटिटी हमारे पास बन जाएगा, जिसके लिए 2 से ज्यादा रूट हमारे पास यहां से निकल करके आएंगे। ठीक है ना, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं, पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस p 3p प्लस 2 इंटू 1। ओके, यहां से देखिए p इंटू पी माइनस 2 माइनस 1 इंटू पी माइनस 2
ओके, p माइनस 2 इंटू p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा p इज इक्वल टू 2 एंड 1। यहां से p के दो वैल्यूज निकल करके आए। यहां से देखिए क्या क्या वैल्यूज निकल करके आएंगे। p स्क्वायर, यहाँ तो 5p लाना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 1 2, और यहाँ है 5p। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, ये +2 नहीं, यहाँ पे क्या है +4 है। यहाँ पे भी हमारा है +4। ओके, ये मिस्टेक हमारे क्वेश्चन में हो गए थे, इनको आप लोग करेक्ट कर लें। यहाँ हमने बाई मिस्टेक +2 लिख दिया था, यहाँ +4 था, और यहाँ भी क्या था हमारा +4। अब देखिए इसको फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से p के क्या क्या वैल्यू जाएंगे, p स्क्वायर माइनस 4p माइनस p प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से p इंटू p माइनस 4 माइनस 1 इंटू p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा p माइनस 4 और p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा p इज इक्वल टू 4 एंड p इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये दो वैल्यूज यहाँ से निकल के आएंगे, p इज इक्वल टू 4 एंड 1, ठीक है। अब यहाँ से p के क्या वैल्यूज निकल करके आते हैं, ये देख लेते हैं। ये हमारे पास p को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, p स्क्वायर माइनस p इज इक्वल टू 0, ठीक है। p को कॉमन ले लिया, p माइनस 1 बचा। यहाँ से p इज इक्वल टू 0 होगा एंड p इज इक्वल टू 1, ठीक है, 0 और 1, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, जिसके लिए p का यहाँ से दो वैल्यूज निकल के हैं, 2 एंड 1, 4 एंड 1, और यहाँ से 1, ठीक है। तो कॉमन वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तीनों में हमारे पास कॉमन वैल्यू क्या आ रहे हैं, 1 है। तो p इज इक्वल टू 1 हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। क्योंकि जब हम p का जो भी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, वो उसमें इन तीनों को तो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों 0 कब हो रहा है, सिर्फ p का एक ही वैल्यू के लिए हो रहा है, 1 के लिए, ठीक है। अगर p इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये दोनों 0 नहीं हो पाएगा। 4 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये दोनों फिर 0 नहीं होगा। 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये दोनों 0 नहीं होगा, ठीक है। तो तीनों एक साथ 0 कहाँ पे हो रहा है, p इज इक्वल टू 1 पे हो रहा है। ध्यान से देखिए, तीनों में कौन वैल्यूज हमारा p इज इक्वल टू 1 है। तो हमारे पास एक ही वैल्यू आएगा, कौन सा, p इज इक्वल टू 1 हमारे पास आएगा, ठीक है। p का एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, p इज इक्वल टू 1, बाकी सब वैल्यू क्या हो जाएंगे, डिसकार्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं फाइनल आंसर, p इज इक्वल टू 1, ठीक है। p इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ p का वैल्यू क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो बस इस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कोई भी इक्वेशन दे दे, उसको आइडेंटिटी अगर बनाना हो, ठीक है, आपको दिख जाए कि वो आइडेंटिटी बनेगा, ठीक है ना। आइडेंटिटी बनेगा जब भी बनेगा जितना डिग्री है, डिग्री से ज्यादा अगर x का वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है तो हमारे पास आइडेंटिटी बनेगा वहां पे। और आइडेंटिटी बनेगा तो जितना भी x के साथ कांस्टेंट है सबको आपको 0 के इक्वल पुट कर देना है, ठीक है। बस यही काम करना है, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। हाँ, तो देखें हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में आपको प्रूफ करना है कि ये हमारा आइडेंटिटी है कि नहीं है, ठीक है। शो करना है कि हमारे पास आइडेंटिटी है। तो यहां से देखिए, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई सी माइनस ए सी माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास दिया हुआ है एक इक्वेशन, इसको प्रूव करना है कि हमारे पास आइडेंटिटी है कि नहीं है। अगर ध्यान से आप लोग देखें तो ये हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन है। कैसे है, यहां से देखें, यहां से x मल्टीप्लाई होके स्क्वायर में आएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा, तीनों हमारा प्लस में है, ठीक है। तो x के पावर 4 कहीं पे नहीं बन पाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में एक्स स्क्वायर हमारा नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर यहाँ से जो आएगा इसके साथ ऐड होगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा इसके साथ ऐड होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास डिग्री क्या रह जाएगा, 2 ही रह जाएगा। अगर ऐसे नहीं दिख रहा है तो आप लोग इसको बढ़िया से एक्सपेंड करके देख लो, आपको सेकंड डिग्री इक्वेशन ही यहाँ से निकल करके आएगा, ठीक है।
अगर सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ठीक है, तो कम से कम x का 3 वैल्यू सेटिस्फाई होना चाहिए आइडेंटिटी के लिए। समझ में आ रही है बात? अगर हमारा 2 से 2 सेकंड डिग्री इक्वेशन है, उसमें 2 ही वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं हमेशा, ठीक है। अगर 2 से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगा, मतलब कि x का कुछ भी वैल्यू रखेंगे वो सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो मतलब कम से कम हमको 3 वैल्यू ऐसा चाहिए जिसके लिए हमको क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ठीक है। कम से कम x का 3 वैल्यू होना चाहिए जिसके लिए वो ट्रू हो, ठीक है ना। तो देखें यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले x इज इक्वल टू ए पुट करके देखते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू ए हमने पुट किया स्टार्टिंग में, ठीक है। x इज इक्वल टू ए पुट किया तो क्या हो गया हमारे पास, a माइनस ए 0, ठीक है। ये पूरा टर्म हो गया हमारे पास 0, तो इस टर्म का तो कोई बात ही नहीं है। आते हैं सेकंड टर्म पे, x इज इक्वल टू ए, इसमें अगर पुट किया तो ये हमारे पास a माइनस बी बन जाएगा, ठीक है। a माइनस बी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बन जाएगा क्या, प्लस a माइनस बी, और यहाँ भी हो जाएगा a माइनस सी, ठीक है, डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू a माइनस सी। ये दोनों कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। यहाँ 0 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे a पुट करेंगे तो क्या होगा, a माइनस सी और a माइनस ए, ये तो 0, ये तो पूरे के पूरे 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 और ये बच जाएगा 1, यानी 1 इज इक्वल टू 1 आ गया x इज इक्वल टू ए पे, ठीक है। उसी प्रकार x इज इक्वल टू बी जब हम पुट करेंगे, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा हमारे पास और ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि b पुट करने पे b माइनस बी 0, यहाँ भी b माइनस बी 0, तो ये दोनों तो 0 हो जाएगा। और यहाँ भी पुट करेंगे x इज इक्वल टू बी, तो b माइनस सी और यहाँ हो जाएगा b माइनस ए, b माइनस सी नीचे वाले से कैंसिल आउट होकर 1 बच जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू बी पे भी हमारे पास क्या है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब x इज इक्वल टू सी पे चेक करते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू सी रखेंगे तो यहाँ पे तो हमारा हो जाएगा c माइनस बी, c माइनस ए, ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे c रखेंगे तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ भी c रखेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों 0 और ये 1, यानी 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू सी पे भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब x के 3 वैल्यू के लिए हमारे पास, अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा तो पुट कर करके आप लोग तीनों वैल्यू को एक एक बार देख लीजिए, ठीक है। देखिएगा तो पाइएगा कि तीनों वैल्यू के लिए इक्वेशन क्या है, हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा सेकंड डिग्री इक्वेशन है और 3 वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब क्या है कि हमारे पास x का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब ये क्या है, एक आइडेंटिटी है, हेंस इट इज आइडेंटिटी, ठीक है। ये बस समझने के लिए करवाया गया है, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इक्वेशन और आइडेंटिटी थोड़ा समझ में आना चाहिए कि क्या होता है और इसके बेस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे और कैसे इसको प्रोसीड करना है, ठीक है ना। तो बस आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है ना। आपको बस समझ में आना चाहिए कि इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। बस क्वेश्चन तो इनके बेस्ट पे कभी कभी एक आध पूछे जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नहीं है, ठीक है। इनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, उसकी डेफिनेशन, ठीक है। उसके हर एक टर्म को ध्यान से पकड़िएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसी के अंदर में ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। जैसे रिलेशन बिटवीन रियल रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। फिर डिस्क्रिमिनेंट पे बहुत सारे कंडीशंस बनते हैं, उन सबको सॉल्व करना आपको आगे जरूरत सॉल्व करने की पड़ेगी, ठीक है ना। तो फिलहाल इनको नोट डाउन कीजिए और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। एक्स के कोफिशिएंट और रूट्स दोनों में रिलेशन क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। उन पे बेस्ड पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।